तो क्या मान लिया जाए कि संजू सैमसन की जगह ऋषभ पंत का पत्ता प्लेइंग 11 में बन गया है? ये संजू का पत्ता कट गया है? वेल, बांग्लादेश के सामने प्रैक्टिस मैच इन दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच था और शायद ये बात कप्तान रोहित शर्मा जानते थे। इसी वजह से संजू सैमसन से ओपनिंग करवाई गई, ऋषभ पंत को नंबर 3 पर खिलाया गया और दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप दोनों जाइए, आप दोनों एक्सप्लोर कीजिए और दोनों अपने आप को साबित करके बताइए कि किसे खिलाया जाए, क्योंकि आईपीएल में आप दोनों ने लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस दी है। आईपीएल में आप दोनों ने बताया है कि आप दोनों कमाल के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और आप दोनों को लेकर हमारी भावनाएं हैं। संजू सैमसन को लेकर सिंपैथी इसलिए क्योंकि संजू सैमसन बीते 10 सालों से खेल रहे हैं, उन्हें कभी भी मौका नहीं दिया गया। ऋषभ पंत को मौके मिले हैं, यह बात सच है, लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह की चोट का सामना करने के बाद क्रिकेट में वापसी करते हैं, वो उनको लेकर भी इमोशंस पैदा करती है कि यार 18 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहना, चोटिल रहना, जिस तरह की चोट है उसके बाद अपने आप को फिट करना, फॉर्म में आना, अच्छी बल्लेबाजी करना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब लोग कहने लगे कि भाई लाइफ में डाउनफॉल प्रॉब्लम कैसी भी आए, कमबैक ना गुरु ऋषभ पंत जैसा होना चाहिए। ऋषभ पंत 32 बॉलों पर 53 रन की पारी खेलते हैं, 4 चौके और 4 छक्के, लेकिन छक्के जो थे वो कमाल के छक्के थे और ये छक्के ये बता रहे थे कि ऋषभ पंत जिसे आप जानते थे वही ऋषभ अभी भी मौजूद है। वो जो गैबा में घूम घूम के छक्के पड़ रहे थे वही छक्के यहां पड़े। ऋषभ पंत 53 पे रिटायर्ड हो गए, लेकिन रिटायर होने से पहले जिस तरह के शॉट उन्हें लगाए, खासतौर पर वो जो शाकिब के ओवर में स्विच हिट मारा था, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट। शाकिब अल हसन को घूमकर स्विच हिट छक्का मारना इतना आसान नहीं है। शाकिब इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, बट कमाल था यार। ऋषभ पंत ने 18 महीने बाद 32 बॉलों पर हाफ सेंचुरी लगाई, इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। वहीं संजू ने एक बहुत बड़े मौके गवा दिया। अब आप कह सकते हैं कि यार एक मैच के आधार पर मौका मिलना गवाना कहां से सही है, लेकिन जो है वो यही है क्योंकि आपके पास कंपटीशन इतना ज्यादा कि आपको हर मैच में दिखाना है कौन ज्यादा अच्छे टच में। संजू सैमसन को 6 बॉल खेलने का मौका मिला, वहां पर वो फ्लॉप रहे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसा लगा कि शायद गवा दी। संजू अगर यहां चल जाते तो हो सकता था कि संजू जो 3 पर खेलते हैं वो ओपनिंग करवा दिए जाते जायसवाल की जगह। हो सकता है कि वो 3 पर खिलाए जाते अगर विराट ओपन कर लेते। कहानियां बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन एक तरफ ऋषभ जहां छक्के और छक्के मार रहे थे, वहीं पर संजू सैमसन जो है वो आउट हो रहे थे। एक तरफ ऋषभ ने जहां पर सिंगल हैंड छक्का मारा, नो लुक शॉट दिया, स्विच हिट मारा, एक आंख रिमेंबर द नेम, तो वही संजू की परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल रही और इसी वजह से मेरे मन में थॉट आ रहा है कि यार क्या संजू सैमसन ड्रॉप हो सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ संजू सैमसन, मैं उन्हें टीम में खेलते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन आप ऋषभ से भी उनका हक नहीं छीन सकते और ऋषभ ने जो बल्लेबाजी की है वो उनका मुरीद बनाने वाली है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमने अब तक टीम फाइनलाइज नहीं की है, इस वजह से हमने ऋषभ को ऊपर एक मौका दिया था कि आप जाइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और वैसे भी सौरव गांगुली एक ज़माने में कहते आए हैं कि जब भी किसी बड़े प्लेयर को देखना हो तो उसे ऊपर भेजो, ज़्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा तो वो बड़ी परफॉर्मेंस देगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अलग तरह से निकल कर आएगी। और इंटरनेशनल मैचेस में बड़ा खिलाड़ी बड़े मौक़ों पर बड़ी परफॉर्मेंस देता है, ये एक बड़ी बात है। लेट्स जस्ट होप कि ये कहानी निकल कर आए, क्योंकि संजू के लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं थे। आप याद कीजिए एसआरएच के सामने क्वालिफायर जो 2 था जहां पर वो हारे थे, 11 बॉल पे 10 रन थे और वो आउट होकर चले गए थे। उससे पहले एलिमिनेटर राउंड में भी आरसीबी के सामने उनकी टीम भले जीती थी, लेकिन संजू सैमसन 13 बॉल पे 17 रन बनाकर गए थे और इस बार भी वो बिना खाता खोले 5 बॉल खेल कर चले गए। तो संजू सैमसन की फॉर्म बीते कुछ समय में इन एंड आउट रही है। हालांकि ही इज अ बिग मैच विनर, ही इज अ बिग प्लेयर एंड वी ऑल नो कि व्हाट ही कैन डू, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टीम में जगह नहीं है, 11 खिलाड़ी ये खेलने हैं और शिवम दुबे हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, इनमें से सारे खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं। आपको किसी किसी को बाहर बैठे देखना होगा और जो खिलाड़ी बाहर बैठेगा उसे बीच मिड सीजन मौका मिले ये पक्का भी नहीं, क्योंकि कई बार अगर राइट कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाता है और राइट कॉम्बिनेशन चलने लगता है तो फिर टीमें जो हैं वो अलग तरह से परफॉर्मेंस के लिए स्टिक करना पसंद करती हैं और फिर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठा रहे।
तो ये कहानी यहां पर है। वेल, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत, इन दोनों में से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे आप चाहते हैं कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने और खेले, और उसके पीछे आपका रीजन क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपने ऋषभ की कल बैटिंग देखी, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, संजू को एक मौका और मिलना चाहिए? संजू को मेरे को थोड़ा सा इशू बस ये कि आखिरी के 5-6 मैचेस लगातार फ्लॉप रहे। सारिश वाला 10 रन, आरसीबी 17 रन 13 बॉल पे, दोनों इंपॉर्टेंट एलिमिनेटर राउंड थे। उससे पहले भी सीएसके के सामने 15 रन, पंजाब सामने 18 रन इस मैच में। तो टीम में सिलेक्शन के बाद से संजू के बल्ले से रन नहीं निकले, ये एक इशू उनका रहा है। ऋषभ कई बार टफ सिचुएशन में अच्छा कर जाते हैं, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी अच्छा है, संजू से ज्यादा है, उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है। कई बार शायद इस वजह से प्रायोरिटी मिल जाती है, बट इट्स स्टिल व्हाट्स योर टेक, संजू सैमसन और ऋषभ पंत?